शौकत यूसुफ भाई साहब, आपने गुफ्तगू सुनी मेरे दोनों दूसरे मेहमानों की। आप बताइएगा कि क्या कोई डील लेने की कोशिश हो रही थी? खान साहब की जल्द लंदन रवानगी हम देख रहे थे, और बनी गाला और वहाँ से शिफा इंटरनेशनल, वो शिफा इंटरनेशनल भी नहीं गए, वो तो पिम्स लेके गए उनको और वहाँ से वापस जेल ले गए। हालांकि 1 महीने तक शायद रखने का प्लान था शिफा इंटरनेशनल में। ये क्या हुआ है रातों रात? बहुत शुक्रिया फरहान साहब। देखिए, ना तो इमरान खान को शिफा ले जाया गया, ना शिफा के बाहर कोई लोग जमा हुए, वरना मीडिया मौजूद है, मौजूद था। कहीं दिखा दे कि कहाँ हमारा जुलूस पहुंचा था, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी थी, कहाँ हमारे लीडर पहुंचे थे कि जी ये कह रहे हैं कि जी वहां लोग बड़े जमा हो गए थे। बता दे ना, कोई क्लिप बता दे कि जी यहाँ लोग आए थे इसलिए हमने वहां से शिफ्ट करना था। ये सारा झूठ था। हुकूमत खौफजदा है, एक तो रूल ऑफ लॉ मानती नहीं है। और देखे ना, जज साहिबान ने उस वक्त भी कहा था ना, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी कहा था कि अगर वो वायलेशन कर रहे थे आइन की, हमारे खिलाफ जो बात हुई अटॉर्नी जनरल साहब ने की कि जी ये रूल तोड़ते थे, इसलिए उन्होंने कहा अगर वो तोड़ते थे आइन को तो आपने क्यों तोड़ा? आप भी तो हुकूमत है ना, आपको तो नहीं तोड़ना चाहिए। आप किस तरह कैदियों के ऊपर पाबंदी लगाते हैं? तो आप देखें कि होना जो चाहिए था वो ये कि कम से कम देखें, अगर आप हाई कोर्ट की हुक्म नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो मान ले, कम से कम मुल्क की खातिर मान ले। लेकिन नहीं माना गया, और जो मजाक हुआ सुप्रीम कोर्ट के कानून के साथ, अब ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्या वो अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट करा सकती है। कौन सी जगह वायलेशन हुई? हमारे तमाम, जुनैद अकबर खान, बैरिस्टर गौर साहब, सोहेल अफरीदी खान, जितने लीडर्स थे, सलमान अकरम राजा साहब, अलीमा खान ने, सब ने ट्वीट किया कि कोई वर्कर नहीं आएगा, हम यहाँ पिशावर में बैठे, हम नहीं जा सके। हमने कहा, मना किया गया, नहीं जाना है। और ये कह रहे जी लोग आ रहे थे, ठीक। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्या पिम्स में लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो सकता है? ये कहीं दूसरी जगह पे, ये पिम्स ये आसमान पे है। तो ये बिल्कुल गलत बयानी की है हुकूमत ने, वायलेशन की है सुप्रीम कोर्ट के लॉ की, और इसके खिलाफ हम कल जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट, और ये जो इस साहब ने जो कहा है कि जी ये डील मांग रहे हैं, मुझे एक एक बराबर बता दे कि कौन से लीडर ने डील मांगी है, जुल्फी वरना बुखारी साहब झूठ ने। पे कम से माफी मांगो। इतना बड़ा झूठ बोलते हो तुम टीवी पे आके, मैं सब आप। इतना बड़ा झूठ। एक अच्छा। इमरान खान डील मांगेगा तो उसमें आज भी बाहर आ सकता है। अगर नवाज शरीफ लंदन जा सकता है तो ठीक। इमरान खान शिफा भी आ सकता है और लंदन भी जा सकता है, लेकिन वो डील शौकत नहीं यूसुफ करेगा। साहब, ये बात आपकी ठीक है। ये बात आपकी ठीक है, लोगों ने तारीफ की है इमरान खान की और उनके हौसले से, जिस तरह उन्होंने जेल बर्दाश्त की है। लेकिन जुल्फी बुखारी साहब ने रॉयटर्स ने ये कहते हैं रॉयटर्स को कहा है उन्होंने कि इमरान, ठीक है, लेकिन जुल्फी बुखारी ने क्यों कहा कि खान मिलिट्री चीफ के खिलाफ नहीं बोलेगा और हो सकता है वो लंदन आ जाए? ये रॉयटर्स ने खबर दी है, कोई मामूली एजेंसी नहीं है, इंटरनेशनल एजेंसी है। और फिर जुल्फी बुखारी साहब कह रहे हैं ये बात। नहीं नहीं, देखें, ये तो किसी आपके, उसने भी कहा है, डॉक्टर चौधरी फजल, क्या है वो जो हमारे मिनिस्टर साहब है, फजल तारिक चौधरी ने भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो हम लंदन भी भेज सकते हैं। और भाई साहब, ये हाँ कोई हाँ, नवाज शरीफ बिल्कुल, उन्होंने नहीं भी है कहा कि आपसे भीख मांगे कि जी मुझे लंदन ले जाओ। वहां तो कोई आईन और कानून की वायलेशन नहीं हो रही थी, वहां तो ये सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था कि जी है। लेकिन जिस कैदी जुल्फी को बुखारी ने क्यों कहा फिर? इनको भी तो लंदन ले जाओ ना। तो उस वक्त तो ये सवाल नहीं था कि उसको लंदन ले जाएगा, लेकिन शिफा में जुल्फ आना जो है वो जुर्म। ठीक है, लेकिन जुल्फी बुखारी ने क्यों कहा कि डील हो गई है? मुझे नहीं पता, मैं जुल्फिकार से कांटेक्ट में नहीं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ सियासत हो रही है, इमरान खान यहाँ पर है। इन्होंने कहा सियासत नहीं करेंगे सेहत के ऊपर। क्या ये सियासत नहीं है? क्या ये मजाक नहीं है? अच्छा, ये बताएं। ठीक है, ठीक है। तबाह हो रही है। मैंने ब्रेक पे जाना, लेकिन ब्रेक पर और वापस आऊँगा, फिर ये प्रोग्राम जारी रहेगा, आपके पास भी आऊँगा। लेकिन एक बात मुझे मुख्तसरन बता दें ब्रेक पर जाने से पहले, जो कुछ हुआ है रात को पिछले 24 घंटों में, आपको ये कैसा लगा है? पार्टी के तौर पे, एक इंसान के तौर पे, एक ड्रामा लगा मुझे। मैं यकीन करें कि 12:30 बजे मैं देख रहा था चैनल में, क्योंकि जब खबर आई कि इमरान खान को शिफ्ट किया जा रहा है, हमें खुशी थी कि चलो और कुछ नहीं है। तो सेहत के मामले पे तो ये वो कर गए आखिर बिला खाले। इन्होंने तो शुरू दिन से कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट गए कि जी बस इनको रुकवाया जाए, नहीं हो सका तो इन्होंने ये ड्रामा बनाया, और मेरे ख्याल से ये मुल्क के साथ ज्यादती की उन्होंने।
देखिए किसी की सेहत के ऊपर कल फिर ये हो सकता है, ये ना सोचे कि इमरान खान बस जेल में है तो ये सारी जिंदगी रहेगी, वो कभी बाहर भी आएगा इंशाल्लाह, इलेक्शन भी होंगे और ये इन लोगों ने भी जेल में जाना ठीक है। होगा। ये अपनी खैर मनाए, वो तो भुगत रहा है, उसने तो भुगत लिया। वो तो नहीं कह रहा है कि मुझे लंदन ले जाओ, ना वो कह रहा है कि मुझे शिफा ले जाओ। वो तो आराम से बैठे, उसको तो पता ही नहीं था कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। लेकिन इन लोगों को अपनी खैर मनानी चाहिए, इस तरह ऐसे जुल्म नहीं करना चाहिए जो इरिवर्सिबल हो। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, आप बैरिस्टर भी हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा और उस पर कैसे डिफेंड करेंगे, क्योंकि शौकत यूसुफजई साहब ने कहा कि हम जा रहे हैं तौहीन अदालत में इनके ख़िलाफ़ और हम इनको देख लेंगे। दूसरा सवाल मेरा ये है, 15 दिन से ज़ाहिर है ये बातें 10-15 दिन से हो रही डील की, और फिर रॉयटर्स की खबर भी आई, जुल्फी बुखारी को भी कोट किया उन्होंने, तो कि इमरान खान की कोई डील हो रही है। अफसर साहब, जहाँ तक डील की बात है, और शौकत साहब हमारे भाई हैं, लेकिन ये तो इनको पता है ना कि इमरान खान आज तक क्या मांग रहा है। इमरान खान वो बसाखियाँ मांग रहा है जो इसे वापस ले ली। ये डील या डील के मुंतज़िर हैं। दो चीज़ें, कभी अवाम की तो बात की नहीं इन्होंने, ना पार्लियामान में की, ना कभी बजट के ऊपर बात की, ना इन्होंने कोई और सब्सटैंशियल कंस्ट्रक्टिव बात की पार्लियामान में। नहीं, उनका जो हक है कानूनी, वो तो नहीं आप डिनाई कर सकते। नहीं, डे वन से कौन सा कानूनी हक मांग रहे हैं? डील और डील सिर्फ ये मांग रहे हैं। ये जिस फैसले की आप अभी बात कर रहे हैं, देखिए आपका सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है ना, तो आप पढ़ने के बाद उस फैसले की स्पिरिट देखते हैं। इस फैसले की स्पिरिट क्या थी, जो उसकी रूह थी, इस फैसले की रूह ये थी कि आपने इमरान खान को सेफ एंड सिक्योर अस्पताल पहुंचाना है। सुने सेफ एंड सिक्योर अस्पताल पहुंचाना है। उस अस्पताल का नाम उन्होंने लिखा शिफा। शिफा क्यों पहुंचाना है? कि शिफा में इमरान खान के जो डॉक्टर फैसल हैं, उनकी मर्जी के डॉक्टर्स मौजूद थे। ठीक है, तो अब क्या हो गया? डॉक्टर फैसल शिफा में काम नहीं करते, डॉक्टर फैसल के मर्जी के डॉक्टर्स मौजूद थे। अच्छा, आपने नहीं, आपने इनके चेकअप्स कराने थे, और फिर अस्पताल का काम था कि वो रिटेन करे या ना रिटेन करे। लेटर एंड स्पिरिट आपने तमाम चीज़ें फॉलो की कि जब आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, जब चीज़ों को आपने एक इदारा, सिक्योरिटी का इदारा, वो कहे कि वहाँ ऐसी सिचुएशन है कि आपकी एट रिस्क आ सकता है। साहब कह रहे हैं, आपने गलत बयानी कर रहे हैं। आपने कहा वर्बल, सिर्फ हमें कहा ये डॉक्टर फैसल तो फिर गए नहीं जब उनके टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स हुई, उस वहाँ तो डॉक्टर फैसल मौजूद नहीं थे। दूसरे इसके बाद उनके जो चेकअप, देखिए बात सुन, तीसरी क्या चीज़ थी कि उनके जितने भी टेस्ट, सुने ना, जितने उज़मा उनकी बहन मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में सारे सैंपल डॉक्टर फैसल मौजूद नहीं थे। देखिए डॉक्टर फैसल का तो मुझे नहीं पता, मुझे उनकी बहन का पता है, जो इमरान खान ने कहा था कि मेरे साथ होंगी, तो वो साथ रही। उनके तमाम टेस्ट उनकी मौजूदगी में हुए, सैंपल। डील हो रही थी कि नहीं हो रही थी? देखिए मुझे तो एग्जैक्टली डिटेल नहीं पता कि हो रही है। इसका मतलब ये जो आप डिनाई कर सुने, ये उसी को पता होता है इसका हो रही है। लेकिन इमरान खान, देखिए इमरान खान लंदन जाने की डील हो रही है। इमरान खान क्या आपके लिए, इमरान खान की जमात या इमरान खान आपके लिए भीख मांग रहा है, या आवाम के लिए मांग रहा है? ये कह रहा है कि पाकिस्तान की मैशत को ठीक करो, अपने लिए मांग रहे हैं ना आज तक अफसार साहब। वो कह रहा है कि मुझे डील दो या मुझे डील दो। आप अगर ये ना कर रहे होते तो केपी के ये हालात होते। कौन सा इंसान? केपी के हालात, चलो आप सुबह के हाल देखें, आप इनकी कारकर्दगी देखें। आज तक इन्होंने आवाम के लिए, लोगों के लिए ना बात की है, ना इनके मंशूर में है। एक चीज है, वन पॉइंट एजेंडा, डील और डील, इसी के ऊपर आपकी पूरी चीज घूमनी है। मैं आता हूं आपकी तरफ। शौकत साहब वो कह रहे हैं डील या डील, यही मकसद है सिर्फ, और ये अवाम के लिए नहीं है, अपने लिए है खान साहब के, इसलिए पार्टी उनके लिए स्ट्रगल कर रही है। सही बात है। देखिए जाति कोई मसला होता है अफसर आलम साहब, आज भी अगर इमरान खान इनको मैसेज भेज दे कि जी मेरे डील करनी है, तो मेरे ख्याल से ये जूते पहने बगैर सारे पहुंच जाएंगे वहाँ। तो मेरा नहीं ख्याल है, देखिए इमरान खान अगर डील करता ना, तो अब तक ये मसले ही खत्म हो जाते हैं। वो डील कर नहीं रहा है, किसी सूरत डील के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इनको सबसे बड़ा इशू ये रहा है, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, उनके उसके हवालात के जेल के अंदर, तो वो इसी पे हो रहा है ना कि उनको ज्यादा तंग किया जाए, उनको सोने नहीं दी जाए, उनको तन्हाई में रखा जाए। लेकिन अगर जब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस दिन जो रिएक्शन था हुकूमत का, और फिर जुल्फी बुखारी की स्टेटमेंट भी, उससे लग तो यही रहा था कि खान साहब को डील मिल गई है और अब हुकूमत की खैर नहीं, और ये तासुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मिला। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, डील का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखिए इमरान खान ने शुरू दिन से कहा था अफसर साहब कि अगर मैं निकलूंगा तो अदालत के फैसले से निकलूंगा,
अदालत जो फैसला करेगी वही हाँ, मेरे ठीक लिए है। फैसला होगा। इसके बगैर मैं किसी सूरत में हुकूमत से साथ मैं ये डील नहीं करूंगा कि जी मुझे बाहर आने दें। मैं जान दे दूंगा लेकिन डील नहीं करूंगा। ये उनके अल्फाज हैं और आज भी उस पर वो कायम है। और मेरे ख्याल से जो लोग कहते थे कि 2 हफ्ते गुजार के ये बाहर चीखे मारेगा, और क्या कोई कहता था नशा कर रहा है, कोई क्या कहता था, वो सारी चीजें गलत साबित हुई हैं। और जिस बहादुरी के तो साथ उन्होंने 27 जेल सितंबर काटी, को उन्होंने कहा था, तो आपका जो मेरे ख्याल में है लॉन्ग कि मार्च अब था आप वो तो लोगों था को- खान साहब को सेहत की सहूलियात मुहैया करने के लिए, वो तो हो गया, उनका चेकअप हो गया। ये अफवाहें जो फैलाई जा रही थी खान साहब खुदा न खास्ता अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, या वो वेंटिलेटर पे हैं, या उनकी सेहत बहुत ख़राब हो गई है, ये व्लॉगर्स जो कर रहे थे, ये सारे ये अफवाहें तो दम तोड़ गई। तो अब लॉन्ग मार्च का मकसद क्या होगा? देखें, इस मुल्क के अंदर मेरे भाई ने जो कहा ना कि ये मुल्क के अवाम के लिए बात नहीं करते हैं, कब नहीं की है। हम क्या नहीं कह रहे हैं कि महंगाई आ गई है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने 50,000 से ज्यादा कर्जा ले लिया इस मुल्क के ऊपर, 92,000 अरब तक पहुंचा दिया आपने कर्जा। ये हम नहीं कह रहे हैं कि आपने तिजारती खसारा बढ़ा दिया। क्या हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने 150 से ज्यादा कारखाने बंद हो गए। क्या हमने ये नहीं कहा है कि आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट सारी चली गई है, बाहर चली गई है, 1 रुपया आप ला नहीं सके, आपने इदारा भी बनाया उसके लिए कि हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे। कौन सी इन्वेस्टमेंट आप लेकर आए हैं? आपसे यूएई नाराज हो गई है। अब ये हालात है यूएई की कि जब कितने बड़े पैमाने पे लोग 21 लाख के करीब लोग जो है वो खतरे में है, और कितने हजार लोगों को वापस कर दिया गया है। हुकूमत कहती है ये तो वहां भीख मांगने गए थे। ये तो लॉन्ग इनके मार्च हालात है। का अब ऑब्जेक्टिव क्या होगा? देखिए, लॉन्ग मार्च जो जुल्म हो रहा है इमरान खान के साथ, जो हमारे वर्करों के साथ, जो पार्टी के साथ जुल्म हो रहा है, आजाद कश्मीर हो गया या गिलगित बल्तिस्तान हो गया, हमें निशान नहीं दिया जा रहा, पार्टी को तस्लीम नहीं किया जा रहा, रूल ऑफ लॉ नहीं है इस मुल्क के अंदर, इंसानी बुनियादी हकूक पामाल हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें, महंगाई है, बेरोजगारी है, इश्यूज तो बहुत ज्यादा है। तो हम जो है ना पूरी कौम को साथ लेकर चलेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश ये हो रही है कि अपोजिशन ठीक, को मिलाएं साथ, ठीक। और एक मुत्तहिद अपोजिशन जो है ठीक। उस हुकूमत के खिलाफ निकले। ठीक है।